नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहिब अली। एक तरफ जहां बिहार कोरोना वायरस से लड़ रहा है तो दूसरी तरफ बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ये तस्वीरें मुंगेर की है। मुंगेर जिला में गंगा में आने वाले बाढ़ के हर साल की तबाही का मंजर देखने से बचने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। हर साल बाढ़ के पानी से दियारा के हज़ारों ग्रामीणों को अपना घर छोड़कर विस्थापितों की ज़िंदगी बितानी पड़ती है। वो मजबूर हो जाते हैं। साथ ही तबाही एक ये आलम होता है कि पशुओं तक को चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है। बाढ़ से जिले के 6 अंचल पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं, जिसको लेकर अब तैयारी शुरू कर दी गई है। आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं अशोक मंडल। जो अगला बार में हम लोग झेले हैं वो नौबत नहीं है। अभी से जिला परिषद स्वच्छ करे तो यह बाढ़ आता है और हम लोगों को बहुत कष्ट होता है और यह बाढ़ जो है तो हम लोगों को घर आंगन तक में घुस जाता है। कि अगले साल रोड पे भी आकर के लोग रहने का काम किया और अब की बार ऐसा नौबत नहीं आवे, उसलिए पहले तैयारी कर लें। मुंगेर जो कि गंगा के तट पर स्थित है और गंगा में आने वाले बाढ़ से जिले के हर साल कई हिस्सों में तबाही मचती है। इसी तबाही को रोकने के लिए बाढ़ से निपटने की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के साथ मीटिंग को लेकर बाढ़ग्रस्त का अवलोकन तक किया जा रहा है। पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। आप सुनिए कि डीएम राजेश मीणा क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह की तैयारी है वो बता रहे हैं। बाढ़ को लेकर सभी प्रकार की सामग्रियों की व्यवस्था, मानव बल का आकलन प्रशासन के द्वारा किया गया है। हमारे यहाँ पर कुल 45 सरकारी नावें हैं जिनकी मरम्मती की जा रही है या मरम्मती कर ली गई है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट निजी नाव का भी इस्तेमाल करना पड़ता है बाढ़ के समय में। ऐसी सभी नावों का चिन्हितीकरण कर लिया गया है। उनके जो मालिक हैं उनके साथ इकरारनामा की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर 4 इन्फ्लेटेबल बोट्स हैं जिसको हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पर 30 प्रशिक्षित गोताखोर हैं जिनका हम लोग डिप्लॉयमेंट अलग अलग घाटों पर करते हैं ताकि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में उनका इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा खोज राहत बचाव दल के रूप में हमारे यहाँ लगभग 150 व्यक्तियों का समूह है जिनको ट्रेनिंग दिया गया है और इनका इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। महाजाल की व्यवस्था मुंगेर जिला में है ताकि अगर किसी को डूबने की खबर प्राप्त होती है तो उसको ससमय हम लोग उसका इस्तेमाल करके उनको बचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार शरण स्थलों का हमने पहचान करी है। खाद्य सामग्री के लिए हम लोगों ने पहले से ही सभी अंचलाधिकारियों को बोल रखा है ताकि वो सूखा राशन की तैयारी अभी से कर लें, दुकानों को टैग अभी से कर लें। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग तुरंत ऑर्डर देके काम तेजी गति से कर पाएंगे। इस वर्ष मानसून समय पर आया है, बहुत अच्छी बात है और अभी हम लोग देख रहे हैं कि बरसात भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हो रही है। इसका एक ये भी परिणाम हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोगों को बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़े हमारे जिला में। इसको लेकर हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने जिला स्तर पर जो बैठक करनी है वो हम लोगों ने करी है। संसाधन मानचित्रण हम लोगों ने किया है। इमरजेंसी में यदि शरण स्थल बनाना पड़ेगा तो हमने उनका चिन्हीकरण कर लिया है। हमारे यहाँ पर लगभग 6 प्रखंड हैं जिनकी 38 पंचायतें पूर्ण या फिर आंशिक रूप से प्रभावित होती हैं। तो उन सभी पंचायतों के कौन से व्यक्ति हैं, कौन से समूह हैं, गांव हैं, टोला है जो प्रभावित होता है उसका हम लोगों ने ऑलरेडी एनालिसिस करके रखा है। और गंगा नदी का जलस्तर की हम नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले वर्ष की तुलना में अभी जो वाटर लेवल है गंगा नदी का वो ज़्यादा है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और आने वाले समय में हम लोग और इसकी तैयारी करेंगे ताकि यदि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। तो आपने सुन लिया, पशुओं के लिए चारा का इंतजाम हो चुका है। इसके साथ ही साथ तटबंधों और उन इलाकों को खास तरीके से चिन्हित किया जा रहा है जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए। हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएँ। धन्यवाद।